नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिटेल्स विद अंशुमन में। दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए नई नई लोकेशन से आने वाली जॉब की डिटेल्स कवर करता रहता हूं। फिर वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में आने वाली किसी भी तरह की जॉब की डिटेल हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आने वाली किसी भी तरह की जॉब वैकेंसीज हो, वो हर एक तरह की वैकेंसी यहाँ पर कवर की जाती है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुँचती रहती है और साथ ही साथ मैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट्स भी लेकर के इस चैनल के माध्यम से आता रहता हूँ। फिर वो चाहे स्टेट लेवल की स्कॉलरशिप हो या सेंट्रल लेवल की स्कॉलरशिप हो, जिस भी पर्टिकुलर स्टेट से स्कॉलरशिप के लेटेस्ट अपडेट के लिए ज़्यादा डिमांड होती है, उस पर्टिकुलर स्टेट की स्कॉलरशिप की अपडेट्स भी लगातार इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचती रहती है, जो भी नई अपडेट आती है। इसी सीक्वेंस में आज मैंने, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज मैंने एक गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट जो है उसके नोटिफिकेशन को कवर करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये आपको जो वैकेंसी डिटेल है समझ में आएगी। आइए फटाफट से, थंबनेल पर मैंने बहुत सारी डिटेल्स लिख रखी है। वैसे मैं अभी आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा जो रिलीज़ हुआ है यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। पहले हम बात कर लेते हैं जो मेरे थंबनेल पर कुछ डिटेल्स लिखी हैं उनके बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 268 पोस्ट है, मतलब 268 पोस्ट पर परमानेंट रिक्रूटमेंट आउट हुई है, इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर आपकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब यूजी और पीजी लेवल का क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, फिर आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं और उसके लिए एलिजिबल होंगे। फिर अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट आप देख ही पा रहे हैं थंबनेल में कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि एज लिमिट 21 से 40 वर्षों के बीच में होना चाहिए, मतलब 21 से लेकर के 40 ईयर के बीच में अगर आप हैं तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेनी होगी, वो अभी मैं शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपको बताऊँगा। उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट इसकी जो रहने वाली है वो 10 मई 2024, मतलब 10 मई 2024 तक इसकी लास्ट डेट है। और फॉर्म भरने की डेट जो स्टार्ट हुई है वो 10 अप्रैल 2024 से शुरू हुई है, 10 मई 2024 तक जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। अब सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि इसमें किसी भी तरह के अगर कोई फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं तो वो एलिजिबल हैं पूरी तरीके से, वो यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो उन फ्रेशर्स के लिए यहाँ पर बेहतर अपॉर्चुनिटी है फॉर्म डालने की। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो थंबनेल में आप ये भी देख पा रहे हो कि मैंने लिखा है कि अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट। चूँकि यूपीपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है तो आपको जो है वो किसी भी स्टेट से एप्लीकेशन आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको थंबनेल में ही देखने को मिल गई है, मैंने डाल दिया थंबनेल में इसलिए कि आपको किसी तरह की कोई खास प्रॉब्लम ना हो। वैसे मैं अभी आपको जो यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसको भी मैं दिखाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली किसी भी तरह की जॉब डिटेल्स हो या फिर किसी भी तरह की स्कॉलरशिप से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट हो वो आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल जाए। तो आप सभी से प्लीज़ मेरी बार बार रिक्वेस्ट रहती है, हर वीडियोज़ में मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करिए। तो चलिए फटाफट से बहुत ज़्यादा डिले ना करते हुए हम जो है डिटेल्स को कवर करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है यूपीपीएससी की तरफ से वो क्या है। और चूँकि अभी ये एकदम रिसेंट में आई हुई वैकेंसी है तो इसका बहुत डिटेल नोटिफिकेशन इन्होंने नहीं रिलीज़ किया है, और जैसे ही रिलीज़ होगा तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप यूपीपीएससी की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के इसको चेक कर लीजिएगा। आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर जेन्युइन जा कर के चेक कर लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हमेशा से जेन्युइन वैकेंसीज ही कवर की जाती हैं। किसी भी तरह की कोई फेक वैकेंसी या डाउटफुल वैकेंसीज को कवर नहीं किया जाता है। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे। तो आप को मैं ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पर जा कर के चेक कर लीजिएगा। फॉर्म की डेट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है भरने की। चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं कि जो शॉर्ट नोटिफिकेशन उन्होंने रिलीज़ की है उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। आइए फटाफट से देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा ही अपलोड ही हुआ है। अब वो क्या रीज़न है वो यूपीपीएससी वाले ही जाने कि ऐसा क्यों अपलोड किया उन्होंने। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि समझ में आए सब कुछ।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर वगैरह आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको पहले वहाँ पर यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जब आप देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट नंबर से ही आप इस चीज़ को देख पाएंगे। तो एडवर्टीजमेंट आप नंबर देख लीजिए यहाँ पर, विज्ञापन संख्या जिसको कहते हैं हिंदी में A3E1/2024, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, इसी से ये वैकेंसी रिक्रूटमेंट आपको पता चलेगी। तो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें फटाफट से, बहुत ज़्यादा डिले ना करते हुए। संक्षिप्त विज्ञापन है ये, डिटेल नोटिफिकेशन नहीं है, शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी इन्होंने रिलीज़ की है क्योंकि वैकेंसी अभी रिसेंट में आउट हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के डिटेल नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है, इस पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग। इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन 10/4/2024 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। तो अब आ गया है नोटिफिकेशन, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। मैंने डिटेल वाला नहीं कवर किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर लें, वो आपके लिए बेहतर भी होगा, जेन्युइन भी होगा। जिससे ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम वगैरह के सभी की नाम, आरक्षण, आयु में छूट, ये सब सारी डिटेल्स आप डिटेल नोटिफिकेशन में जाकर के चेक कर सकते हैं। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक उन्होंने दे दी है यहाँ पर, वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूंगा, मैंने पहले ही बोल दिया है। फिर सेकेंड नंबर पर ये लिखते हैं, अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात एवं अर्हता प्राप्त होने की स्थिति में ही आवेदन करें। मतलब अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप एप्लीकेशन डालिएगा डिटेल नोटिफिकेशन रीड करने के बाद। फिर इन्होंने और भी आगे कुछ लिखा है रिक्तियों के बारे में, मतलब वैकेंसीज़ के बारे में। वर्तमान में सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 है, तो रिक्तियों की संख्या 268 है। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों के अनुसार घट या बढ़ भी सकती है, मतलब ये कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता के बारे में भी इन्होंने कुछ लिखा, फटाफट से देख लेते हैं। जैसा कि विस्तृत विज्ञापन के बिंदु नंबर 9 शैक्षिक अर्हता में दिया गया है, आप डिटेल नोटिफिकेशन पॉइंट नंबर 9 पे इन्होंने डिटेल एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके बारे में बता रखा है, आप वहाँ पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। फिर उन्होंने एज लिमिट के बारे में भी, एज क्राइटेरिया के बारे में बात किया है कि चयन हेतु अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2024 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब 1 जुलाई 2024 तक की डेट ये काउंट करेंगे, उस हिसाब से आप 21 से कम नहीं और 40 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि इसी प्रकार दिव्यांगजनों और अधिक आयु 55 वर्ष तक रखी गई। जो दिव्यांगजन है उनके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 55 ईयर तक रखी गई है। और उसके बाद इन्होंने श्रेणियों के माध्यम से भी रिजर्वेशन दिया है, जो है वो एज लिमिट का मतलब आप एज लिमिट में छूट प्राप्त कर सकते हैं। वो 6 और 10 नंबर के पॉइंट में लिखा हुआ है, ऐसे इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, वहाँ पर जाकर रीड कर लेंगे। फिर देखते हैं नीचे इन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है 10 अप्रैल से लेकर के और 10 मई के बीच तक की है। लास्ट डेट भी फीस की जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है तो आप फ़ी भी पेमेंट जो है वो ऑनलाइन ही करेंगे। बहुत ज़्यादा यूपीपीएससी की जो फीस नहीं होती है, आप जानते भी हैं, मैक्स टू मैक्स 150 से 200 के अंदर अंदर ही आपके फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं फिलअप होकर के। और ऑनलाइन सबमिट आवेदन में संशोधन और सुधार और वगैरह जो भी चीज़ें हैं, मतलब अगर किसी तरह का करेक्शन आ जाता है तो उसकी लास्ट डेट भी दी गई है यहाँ पर कि 16 मई 2024 तक आप उसमें किसी भी तरह का करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म फिलिंग में किसी तरह का चेंज आ गया, मतलब बदलाव गलती हो गई अगर किसी तरह की, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब चूँकि आप सभी जानते हैं कि जब से OTR सिस्टम चल गया है, OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तब से पहले आपको OTR कंप्लीट कर लेना है। अगर आपका OTR कंप्लीट है तो फिर आप यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसको मैंने अभी बताया भी कि मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा ये वाली लिंक, तो ये मैं वहाँ पर दे दूंगा। आप अगर OTR कंप्लीट कर चुके तो आप फॉर्म फिलअप वहाँ से डायरेक्टली जाकर OTR नंबर से कर सकते हैं। अगर आपका OTR अभी तक बना नहीं है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना OTR कंप्लीट कर लें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन यूपीपीएससी की तरफ से किसी भी तरह की आने वाली जो भी जॉब नोटिफिकेशन होती है वो OTR के माध्यम से ही फिल की जाती है। जैसा कि अगर आप पुरानी विवरण तो आप इस बात को जानते हैं, या अगर आपने यूपीपीएससी का किसी भी तरह का फॉर्म फिलअप किया है तो भी आपको ये पता होगा कि OTR मस्ट है आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो पहले आप क्लियर हो जाएं कि आपका OTR कंप्लीट है या नहीं। अगर नहीं कंप्लीट है तो पहले OTR कर लें, फिर आप फॉर्म फिलअप कर दें। तो आशा करता हूँ ये नोटिफिकेशन जो आउट हुई थी वो मैंने आप तक पहुँचाई है। और अगर आपको वैकेंसी की डिटेल पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस पर बिल्कुल ही नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर इसी तरह की और भी जॉब डिटेल्स आपको चाहिए है, फिर वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो आने वाली या गवर्नमेंट सेक्टर में आने वाली हो, किसी भी तरह की वैकेंसी किसी भी तरह की कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आने वाली वैकेंसी की डिटेल हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप सभी को डिटेल नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो जाया करें।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो लास्ट तक देखी है। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई लोकेशन से नई जॉब डिटेल के साथ। आप सभी का इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।